हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोज की जो आपकी पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। आपकी जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो उसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो पिछली क्लास में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाई थी और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखने वाले हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो आपका एक पहला स्टैंजा ये है और दूसरा स्टैंजा ये है, इसके क्वेश्चन आंसर दोनों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इस स्टैंजा का मतलब है एक कौवे ने पोएट के ऊपर पेड़ पर चढ़कर क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, उसका बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा दिया था। और पोएट कहाँ खड़ा था, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से उसको ये गिरा दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहाँ खड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। इस तरह से इसका आंसर आप लिख देंगे, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था, तो पेड़ पर कौवा बैठा था। लिख देंगे क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कौवा पेड़ पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। बर्फ के टुकड़े कहाँ पर गिरे थे, बर्फ के कण कहाँ गिरे थे, तो बर्फ के कण पोएट पर गिरे थे। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, पोएट पर गिरे थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसमें, अंडर विच ट्री द पोएट वाज स्टैंडिंग। किस पेड़ के नीचे लेखक खड़ा था, तो हेमलॉक ट्री के नीचे जो है पोएट खड़ा था, धतूरे के पेड़ के नीचे। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक मीन्स होता है धतूरे का पेड़। अब उसके बाद हमारा जो है पैसेज स्टैंजा नंबर 2 है, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और उसने मेरे दिल को जो है एक मेरे दिल की मनोदशा बदल दी। चेंज ऑफ मूड होता है मनोदशा बदलना, और मेरे आज का पूरे दिन का थोड़ा सा हिस्सा जो आधा बचा हुआ था वो बचा लिया, ये इसका मतलब है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। क्या लेखक बाकी का जो उसका आधा दिन बचा हुआ था वह खुश था, हाँ वह खुश हो गया था। चेंज ऑफ मूड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वह खुश हो गया था। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, विच पार्टिकल्स डिड क्रो शेक डाउन। ठीक है, कौवे ने किसके कण नीचे गिराए थे, तो कौवे ने बर्फ के कण नीचे गिराए थे। तो इसका आंसर लिख देंगे द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण या बर्फ के टुकड़े। द क्रो शूक डाउन, कौवे ने नीचे गिराए थे। ये शेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी शूक डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, बाय होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय। डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोएम है इसको किसने कंपोज किया है, कंपोज मतलब किसने ये लिखी है, कौन इसके पोएट हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके जो पोएट हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे आप सीधा सीधा, द डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसका यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हेयर आई स्टैंड फॉर। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, आई मैं मतलब किसको कहा गया है, पेड़ को कहा गया है, कौवे को कहा गया है, कवि को कहा गया है या सुनो को कहा गया है। तो पोएट खड़ा था, पोएट के लिए आई कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोएट। तो ये था आपका स्टैंजास। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सप्लीमेंट्री क्लास नंबर 1 करेंगे, कौन सा है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।